हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? मन की स्थिति, गोपियों का मन कहाँ है? कन्हैया के पास। इसलिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी, सीधे दौड़ लगाई और वृंदावन पहुंच गई गोपियां। अब वृंदावन जैसे ही पहुंची, भगवान देख रहे हैं कि हजारों गोपियां इधर से आ रही हैं, हजारों इधर से, हजारों इधर से, हजारों इधर से, हर दिशा से झुंड पे झुंड, झुंड पे झुंड, झुंड पे झुंड गोपियां भगवान के सामने पहुंच गई, जहां भगवान बांसुरी बजा रहे थे यमुना जी के किनारे। तो देखो, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। भगवान कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करिवाणि वा प्रजस्यानामयं कच्छिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान कहते हैं कि आओ गोपियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। गोपियों को तो ऐसा लगा जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई कि जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, इनके पास आ गई, अभी हमारा ये स्वागत कर रहे हैं। लेकिन स्वागत करते करते अंत में भगवान ने क्या कह दिया? बोले ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण बताओ, आप क्यों आई? कोई तुम्हारा रिश्तेदार आए तुम्हारे घर पे, या तुम किसी रिश्तेदारी में जाओ और तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे पूछने लगे, घर में जैसे ही घुसे और रिश्तेदार ने पूछ लिया आप क्यों आए, कैसी हालत होगी जरा बताओ? ऐसी हालत गोपियों की हो गई। भगवान कहते हैं आने का कारण बताओ, आप लोग क्यों आई? अरे पतिव्रता नारी जो होती है वो ऐसा काम नहीं करती जैसा तुमने किया। भगवान कह रहे हैं पतिव्रता नारी तो अपने पति की सेवा के अलावा कुछ करती नहीं, और आप उन्हीं पतियों को छोड़ करके एक पराये पुरुष के पास आ गई, मेरे पास आ गई, वो भी आधी रात में, और वो भी एकांत स्थान में। पराया पुरुष, आधी रात और एकांत स्थान, ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है। ये आपने ठीक नहीं किया। आप ऐसा करो, लौट जाओ। गोपियों से कहते हैं भगवान आप लौट जाओ अपने अपने घरों को। गोपियों के तो जैसे प्राण ही निकल गए। हाँ, ऐसी चोट लगी उनके हृदय पर। ये क्या कहते हैं? पहले अपनी बांसुरी में हमारा नाम पुकारा, हमारा नाम पुकार करके हमें अपने पास बुलाया, और जब हम सब पास में आ गए हैं तो अब कहते हैं कि लौट जाओ। अरे स्त्री धर्म ऐसे ही समझ रखा है क्या? गोपियां आपस में बात करती हैं, स्त्री की एक सीमा है, एक रेखा है, सामाजिक रेखा। एक बार अगर उस रेखा को स्त्री पार कर दे, ध्यान रखना, एक बार कोई भी स्त्री इस संसार में रहने वाली उस रेखा को लांघ करके बाहर निकल जाए, वो मर्यादा की रेखा, मर्यादा की रेखा, उसको पार करने के बाद दोबारा उसके अंदर लौट नहीं सकती है। सीता जी क्यों हरण हुआ सीता जी का? क्योंकि सीता जी ने वो रेखा पार की थी। सीता जी जब तक उस रेखा के अंदर थी, केवल लक्ष्मण ने अपने बाण से सिर्फ ऐसे रेखा खींची और कह करके गए कि भाभी बस इसको पार मत करना, जब तक आप इसके अंदर हैं आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आप अगर इसके बाहर आ गई फिर उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है।
रावण ने कितना प्रयास किया, लेकिन सीता को छू ना सका। वो जब तक सीता उसके अंदर थी छू ना सका। लेकिन जैसे ही सीता उस रेखा को पार करती हैं, रावण हरण करके ले गया। और उस रेखा को आज इन गोपियों ने पार किया था। इसलिए गोपियां मन ही मन बात करती हैं आपस में कि अब हम लौट के जा ही नहीं सकते। अगर लौट के जाएंगे, क्योंकि अब तो ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, सब कुछ छोड़कर हम कन्हैया के पास आए और कन्हैया कहते हैं कि लौट जाओ। अगर हम लौट के जाएंगी तो किसके काबिल रहेंगी? कोई हमें छोड़ेगा क्या? कईयों के पति तो जब भाग रही थी, दौड़ रही थी ना गोपियां, घरों से भागी चली जा रही थी, पति पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, रुक रुक रुक। और कईयों के पति तो कहते भी जा रहे हैं अगर आ गई ना तो काट दूंगा। हाँ, काट दूंगा। इसलिए गोपियां लौटे कैसे? गोपियों ने प्रार्थना की माता पृथ्वी से कि हे मां, इसी समय आप फट जाओ और हम सब आपके अंदर समा जाएं। अब हम जीना नहीं चाहते। कृष्ण उनकी परीक्षा ले रहे थे। कृष्ण कहते हैं कि जब मैं जीव को अपनाता हूं, जब मैं जीव को अपने पास बुलाता हूं, पहले उसको ठोक पीट करके चेक करते हैं भगवान, परीक्षा लेते हैं। कहते हैं किसी संत ने कहा कि जिस पर तुम हो रीझते, संत कहते हैं कि प्रभु आप कृपा कैसे करते हैं? आपकी कृपा का पैमाना क्या है? तो किसी संत ने कहा कि जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकियां आहों की जंजीर। पहले आप उन्हें खूब रुलाते हैं, खूब तड़फाते हैं, खूब कष्ट देते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। भगवान की परीक्षा का पैमाना। गोपियां मानी नहीं, गई नहीं लौट के, बिल्कुल नहीं गई। जब देखा भगवान ने कि गोपियां ये जाने वाली है नहीं, पूर्णतः पास भी हो गई गोपियां, तो भगवान ने उनके साथ रास आरंभ किया। रास जैसे ही भगवान ने आरंभ किया तो जितनी गोपियां थी भगवान कृष्ण भी उतने ही बन गए। एक एक गोपी के साथ एक एक कन्हैया। रास आरंभ कर दिया, लेकिन कहते हैं यहां गोपियों के मन में अभिमान आ गया। और अभिमान क्या आया? अभिमान ये आया कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण हमारे साथ में रास रचा रहा है। और अभिमान का और भगवान का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है भाई। जिस मन में अहंकार है, अभिमान है, भगवान का वहां कोई संबंध है ही नहीं। गोपियों को छोड़ करके भगवान भाग लिए, अंतर ध्यान हो गए।